ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई की तरह पीछे पीछे आ जाएगा। बाबा कई बार मुरली में ये भी कहते हैं कि बच्चे, मांगने से तो मरना भला। अब इस बात को भी समझना है। मरने के लिए बाबा क्यों कहते हैं? मरना अर्थात देह अभिमान से मर जाना। जब देह अभिमान से मर जाएंगे तो कोई भी इच्छा अपेक्षा नहीं बचेगी। आज भी बाबा हमें यही कह रहे हैं कि मान मांगने से अच्छा है तुम अपने स्वमान में टिक जाओ, अर्थात अपने अधिकार को पालो। बाबा ने हमें ये भी बताया है कि तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। अधिकार से अपने स्वमान में टिको कि मैं तो हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं तो हूँ ही विघ्न विनाशक आत्मा। जैसे जैसे आप अपने स्वमान में टिकते जाओगे तो वो चीज़ें परछाई की तरह तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगी। स्वमान में टिकने से जितना चाहो और जो चाहो वो ही सब आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बाबा पर हम बच्चों का अधिकार है, वो हम बच्चों का पिता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर अपना अधिकार पाना है तो बालक बन जाओ। बालक सो मालिक का भी बाबा बहुत अच्छा हमें समझाते हैं। जिस प्रकार से किसी भी बच्चे को अपना पिता, अपना बाबा स्वतः ही याद रहता है और जो भी उसे चीज़ चाहिए, जो भी उसको प्राप्ति चाहिए, वो भी उसको स्वतः याद रहती है, तो वो बच्चे के अधिकार से अपने पिता से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्वमान में कौन टिक सकता है? जो अपनी कमी कमज़ोरियों को ना देखे और दूसरों की कमी कमज़ोरियों को भी ना देखे, क्योंकि जब हम अपना सम्मान करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, तब ही हम अपने स्वधर्म में, अपने स्वमान में आसानी से टिक सकते हैं। अगर हमें अपनी ही मनसा पर, वाचा पर संशय होगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हम स्वमान में सदा कच्चे ही रहेंगे। अगर आपको स्वमान में पक्का बनना है तो आपको अपनी व दूसरों की कमी व कमज़ोरियों को नहीं देखना है तो हर एक में गुण देखना है। हर एक को स्वमान के अधिकारी बच्चा देखना है। स्वयं को भी वही देखना है, दूसरों को भी वही देखना है। जब हम किसी भी प्रकार से किसी भी आत्मा की या स्वयं की कमी कमज़ोरियों को देखने लग जाते हैं तो हम अपने स्वमानों को भूलकर अपने ही ऊपर संशय कर बैठते हैं। और बाबा ने ये भी बताया है बच्चे, पहला स्वयं पर स्वयं का सर्टिफिकेट, दूसरा बाप से सर्टिफिकेट निश्चय बुद्धि का, कि स्वयं भी निश्चय बुद्धि विजयी हूँ और बाबा भी मुझे निश्चय बुद्धि विजयी देख रहा है, सर्व संसार का भी सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें हमें अपने आप के द्वारा ही देखनी और समझनी है कि कितना मैं स्वमान में रहती हूँ और कितना दूसरों को स्वमान में देखती हूँ। जो जितना अपने को सम्मान देगा वो उतना ही दूसरों को भी सम्मान देगा। कभी भी अपने को दोष नहीं देना, नहीं अपने को कमज़ोर समझना है, क्योंकि बाबा ने बता दिया तुम तो शिव की शक्ति हो। तो कितना बड़ा सम्मान बाबा ने हमें दिया है कि मैं तो हूँ ही शिव की शक्ति। बस करना क्या होगा, सब कुछ भूलकर एक शिव बाबा को याद करेंगे तो शक्तियाँ जागनी शुरू हो जाएंगी। आज बाबा हमें ये भी बताते हैं कि कौन कौन बच्चे भाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहूँगी कौन कौन बच्चे महान सौभाग्यशाली हैं। और बाबा ने उनकी निशानी भी ये बताई कि जो निर्बंधन है, जिनको बंधन नहीं, वो तो जैसे फ्री हैं,
क्योंकि कुछ भी उनको किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी की कोई जिम्मेवारी उठानी नहीं है। बस उनके लिए तो आसान है बाबा को याद करना, एक बाबा और दूसरा ना कोई। तब बाबा ने कहा, ज्ञान सुनाने से तीर नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम्हारा योग होगा और जब तुम योग के अनुसार अपने अनुभव सुनाओगे तभी तुम्हारा तीर लगेगा। आज एक नया स्वमान भी मिला है। बाबा कहते हैं, कौन कौन सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। मैं महान सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। इस स्वमान में टिककर सबको इसी नज़र से देखो, क्योंकि बाबा ने आकर मुझे मेरे सभी बंधनों से छुड़ा दिया। यानी मैं जो ये समझ रही थी कि ये बात का बंधन है, ये मनुष्य का बंधन है, ये बीमारी का बंधन है, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, बंधन तो एक मन का है। इस बात को जब तू मन से छोड़ेगी तो तू बंधन से छूट जाएगी ना। सबसे ज़्यादा दुख कहाँ है, रिश्तों में है या मन में है? मन में दुख आता है सबसे जास्ती। और दूसरा दुख मैं और मेरेपन में आता है। जहाँ जहाँ मैंपन होगा, मेरापन होगा, वहीं दुख का कारण होगा। क्योंकि वही बातें जब संसार में या आस पड़ोस में हमारे होती हैं, चाहे किसी के घर में लड़ाई होती हो, चाहे किसी के घर में एक्सीडेंट हुआ हो या कोई घाटा पड़ा हो, जब उनके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं तो हमारे जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। परंतु जब यही घटनाएं हमारे घर में या हमारे परिवार में होती हैं, कोई बीमारी का आ जाना, एक्सीडेंट का हो जाना, घाटा पड़ जाना, तो उस समय हम पर बहुत दुख महसूस होता है। तो इसका कारण यही बाबा ने बताया, बच्चे, सारे दुख का कारण मैं और मेरा है, क्योंकि तुमने अपने इस 5-7 परिवार को ही मैं और मेरा बनाया हुआ है, इसीलिए तुम दुखी हुए हो। और जब तुम इस मैं मेरे से छूटोगे तभी तुम दुख के हर बंधन से छूट जाओगे। तो मैं और मेरा इस मन से जब तुमने माना हुआ है, इसको छोड़ो। और बाबा कई बार बताते हैं कि जब मैं आ जाए तो समझना मैं आत्मा हूँ, तो कर्म बंधन हल्का महसूस होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो बाबा बल देगा, शक्ति देगा उसको सहज पार करने की। अगर मेरा आ जाए तो कह देना मेरा बाबा, तो वो बोझ भी बिल्कुल बाबा ले लेगा। तो बाबा बहुत अच्छा परिवर्तन करने के लिए, हमें हर परिस्थिति से निकालने के लिए बड़ी अच्छी विधि बताते हैं। तो हो गए ना हम कितने सौभाग्यशाली आत्मा। आज बाबा ने हमें बंधनों से मुक्त कैसे होना है ये भी बता दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।